एक्सरसाइज 9.1 9.1 का कौन सा क्वेश्चन नंबर हम लोग को करना बाकी है? क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखे पढ़िए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में। डायगोनल ऑफ द रोम्बस आर 7.5 एंड 12 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया। एक रोम्बस दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? रोम्बस। तो आइए सबसे पहले एक रोम्बस बना लेते हैं। ये रोम्बस बन गया, ठीक है, रोम्बस है। इसका मतलब ये रोम्बस है तो चारों साइड क्या होगा? इसका इक्वल होगा। इसका डायगोनल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? ये डायगोनल हो गया और एक ये डायगोनल हो गया। अगर इसको हमने क्या मान लिया? D1 और इसको हमने क्या कह दिया? D2। तो देखो बच्चा इसमें डायगोनल दिया हुआ है 7.5 सेंटीमीटर। क्या दिया हुआ है? 7.5 सेंटीमीटर। 7.5 सेंटीमीटर। और एक डायगोनल जो दिया हुआ है वो 12 सेंटीमीटर दिया है। कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखेंगे कि इसमें जैसा हमने फिगर बनाया है तो फिगर को भी मैच कराएंगे। देखेंगे कि ये 7.5 जो है वो कम है, सही है, और 12 सेंटीमीटर क्या है? ज़्यादा है। तो इसको हम अगर फिगर से मैच कराएं तो इसमें भी जो देखेंगे कि कम वाला कौन है? D2 कम है कि D1? D2 क्या है? छोटा है। तो इसलिए इसको क्या लिखेंगे कि D2 दिया है। ये क्या दिया है? D2। और ये बड़ा वाला कौन हो जाएगा? D1। यानी D1 इसमें सबसे बड़ा है। तो D1 का वैल्यू क्या हो गया? 12 सेंटीमीटर और D2 कितना हो गया? 7.5 सेंटीमीटर। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में बताइए? एरिया। तो एरिया का फार्मूला क्या होता है? एरिया इज इक्वल टू क्या होता है बताइए? हाफ D1 D2। हाफ D1 D2। इसका वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पर, हाफ, और D1 का वैल्यू कितना है बताइए? यहाँ से 12 इंटू, और D2 का वैल्यू कितना है? 7.5। चलिए इसको कटा दीजिए। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। अब 6 का मल्टीप्लाई करना है किस में? 7.5 में। तो 7.5 में मल्टीप्लाई करके बताइए A इज इक्वल टू क्या आएगा? 6 5 जा 30, 30 का 0 कैरी 3, और 6 7 जा 42, 42 और 3 कितना हो गया? 45। अच्छा, डेसिमल भी लगाना अभी बाकी है इसमें। तो डेसिमल कितने प्लेस पर है? 1 प्लेस। तो यहाँ पे 1 प्लेस पे लगा देंगे तो ये क्या आ गया? यहाँ पर 45। तो A इज इक्वल टू कितना आ गया? 45। और ये यूनिट, इसका एरिया का यूनिट क्या होता है? हाँ, तो इसको लिख देंगे क्या? सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है? फाइंड द एरिया। क्या कह रहा है फाइंड आउट करने के लिए? एरिया। फाइंड द एरिया ऑफ ए रोम्बस हुज साइड इज 5 सेंटीमीटर एंड हुज एल्टीट्यूड इज 4.8 सेंटीमीटर। इफ वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल। क्वेश्चन में दिया है एक, क्या दिया है? रोम्बस। एक रोम्बस दिया है। आइए एक रोम्बस बना लेते हैं। ठीक है, ये रोम्बस है जिसके चारों साइड क्या हैं? इक्वल है। चारों साइड इक्वल है कि नहीं? तो ये आपका रोम्बस रहा। कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस हुज साइड इज 5 सेंटीमीटर, जिसका साइड कितना दिया है? 5। ये कितना है? 5 सेंटीमीटर है। कितना है बच्चों? 5 सेंटीमीटर। एंड एल्टीट्यूड इज 4.8। अगर एल्टीट्यूड खींचा जाए तो यहाँ से मान लो यहीं से हम खींच देते हैं एल्टीट्यूड। ठीक है, तो ये कितना दिया है एल्टीट्यूड इसका? 4.8 सेंटीमीटर। एल्टीट्यूड इसका दिया है 4.8 सेंटीमीटर। और इफ वन डायगोनल इज 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, इसका एक डायगोनल हम लोगों ने मान लिया कोई D1, हम यहाँ पे लिखेंगे। देखो बच्चा क्या दिया है? वन साइड कितना दिया है? वन साइड कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर। एल्टीट्यूड कितना दिया है? 4.8 सेंटीमीटर।
ठीक है, एक डायगोनल, वन डायगोनल, इसको हम लोगों ने मान लिया क्या, D1 दिया है। कितना, वन डायगोनल D1 कितना दिया है, 8 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल। D2 हमें क्या करना है, D2 हमें फाइंड करना है। देखिए D1 और D2, अगर D1 और D2 दिया होता तो इससे हम एरिया निकाल लेते। और ये देखो बच्चा, बेस दिया है और इसका हाइट दिया है, तो बेस इंटू हाइट से भी एरिया निकाल सकते हैं। यानी दोनों एरिया को हम लोग क्या कर देंगे, इक्वल। क्या कर देंगे, दो अलग अलग फार्मूला से हम एरिया निकालेंगे, और दोनों एरिया तो इस रोम्बस का ही होगा ना, तो दोनों एरिया क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं, बताइए। तो आइए हम लोग एरिया निकालते हैं। पहला वाला फार्मूला क्या होता है, बेस इंटू हाइट वाला। तो एरिया ऑफ, इसका नाम रख दीजिए ABCD, ABCD इज इक्वल टू क्या होगा, क्या होता है बताइए, क्या होगा, बेस इंटू हाइट। तो बेस ये देखेंगे तो 5 सेंटीमीटर दिया है, 5 इंटू, और हाइट एल्टीट्यूड ही इसका क्या होगा, हाइट होगा, तो इसको क्या लिख देंगे, 4.8, और इसका यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये बेस इंटू हाइट से ये हो गया एरिया। अब हम लोग लिखेंगे क्या, कि एरिया ऑफ ABCD, अगर डायगोनल वाला फार्मूला हम यूज करें तो क्या लिखेंगे, हाफ D1 D2। अच्छा, अब यहाँ पे किसका वैल्यू दिया है, हाफ, और D1 का वैल्यू कितना दिया है, D1 का वैल्यू कितना दिया है, 8 इंटू, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, D2। अब ये एरिया दोनों तो एक ही बात है ना, तो इन दोनों को हम लोग क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। तो इसको यहाँ एक और लिख लीजिए, एरिया ऑफ ABCD। अब देखो बच्चा, दो इक्वेशन बना, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 में एरिया ऑफ ABCD ये आया, और इक्वेशन 2 में क्या है, एरिया ऑफ ABCD ये आया। ये इधर वाला दोनों बराबर है, तो इधर वाला भी इक्वल होगा कि नहीं। इक्वेशन 1 और 2 में क्या कह रहा है कि दोनों तो इधर वाला ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड इधर वाला पार्ट लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, इक्वल है, तो उधर वाला भी साइड क्या होगा, इक्वल होगा। आइए हम लोग लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या लिखेंगे, 5, क्या लिखेंगे, हाफ D1 D2, ये क्या है, हाफ इंटू 8 इंटू D2, क्या लिखेंगे, हाफ इंटू 8 इंटू D2 इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, किसके इक्वल होगा, हाँ 5 इंटू 0.8 यही होगा। अब यहां से आपको D2 का वैल्यू चाहिए, तो 8 को उधर भेज देंगे और 2 को भी। जब 8 इधर मल्टीप्लाई में है तो उधर जाएगा, तो कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में, और 2 डिवाइड में है तो उधर, इधर क्या बचा, D2 यहाँ बचा, तो D2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 इंटू 4.8, और ये 8 कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में, और 2 ऊपर जाके कहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई में। चलिए कटाइए, 8 1 जा, और 8 6 जा, 0.6, एक 1 प्लेस पे डेसिमल लग जाएगा, 8 6 जा 48 होता है, और डेसिमल एक प्लेस पे तो एक प्लेस पे लग गया। चलिए अब इसको करिए, मल्टीप्लाई करिए, 5 2 जा 10, 10 का 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 6, 10 का 0, फिर से सुनो, 5 2 जा 10, और 10 का जब मल्टीप्लाई होगा 0.6 से, तो डेसिमल एक डिजिट क्रॉस कर जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, 6, इसका यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर। ये आपका क्या हो गया, आंसर। क्या समझ में आया। हम लोगों ने क्या किया कि इसमें एक रोम्बस दिया है, तो रोम्बस दिया है तो हमने देखा कि बेस भी दे दिया है, हाइट भी दे दिया है, तो बेस और हाइट का फार्मूला लगाकर भी तो हम एरिया निकाल सकते हैं, बेस इंटू हाइट का भी लगा के एरिया निकाल सकते हैं, या
अब एक चीज और हमें पता है कि जब ये रोम्बस है, कह रहा है कि रोम्बस है, तो इसका एक और फार्मूला लग के एरिया आता है, वो क्या होता है, d1 d2। तो इसी का एरिया हमने हाफ, इसी का एरिया हमने बेस हाइट से निकाला और इसी का एरिया d1 d2 से निकाला, लेकिन दोनों एरिया हमने निकाला किसका, इसी रोम्बस का। तो दोनों एरिया इक्वल होना चाहिए कि नहीं, दोनों एरिया इक्वल होगा, क्योंकि हमने निकाला किसका है एरिया, रोम्बस का। दो तरीके से निकाला है, चाहे हम कितना हो तरीका आजमाइश कर लें, चाहे हम कितना हो तरीका यूज कर लें, समझ में आ रहा है, वो क्या होगा, इसी का एरिया होगा, यानी इसका एरिया क्या होगा, सभी तरीकों से इसका एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। बात समझ में आ रहा है। तो ये रहा हाफ d1 d2 वाला एरिया और ये रहा बेस और हाइट वाला, दोनों इक्वल है कि नहीं, इक्वल कर दिया, यहां से d2 का वैल्यू आ गया। अब चलेंगे हम लोग किस क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे। आइए अब हम लोग देखेंगे, अब कौन सा क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या कह रहा है, अ फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ 3000 टाइल्स। जैसे कोई एक बिल्डिंग है, क्या है, कोई एक बिल्डिंग है जिसमें जिसका जो है फ्लोर है वो 3000 टाइल्स से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है, टाइल्स। जैसे घर बनवाया, अपने नीचे क्या लगवा दिया है, वो टाइल्स लगवा दिया है, और टाइल्स का जो शेप है वो कैसा है, रोम्बस शेप का है। किस शेप का है, अच्छा टाइल्स स्क्वायर में भी आता है, स्क्वायर में देखो ना, ऐसा लाइन स्क्वायर, रेक्टेंगल में भी आता है, लेकिन इसने कैसा टाइल्स चूज किया है, रोम्बस शेप का। और उसमें रोम्बस शेप का जो टाइल्स लगा है वो कितने लगे हैं, 3000। कितने लगे हैं, 3000, ठीक है। और ईच का जो डायगोनल दिया हुआ है, ईच ऑफ इट्स डायगोनल आर 45। आइए हम टाइल्स बनाते हैं, एक टाइल्स, क्या बनाएंगे बच्चा, एक टाइल्स। ये एक टाइल्स हमने बना दिया, सही है। ईच टाइल्स मतलब कि हमने एक टाइल्स बना दिया, इसका डायगोनल दिया हुआ है। इसमें से बड़ा कौन सा है बताइए, अगर इसको हम d1 लिख दिए और इसको d2, तो d1 इज इक्वल टू कितना लिखेंगे बताइए, d1 इज इक्वल टू कितना लिखेंगे, दो डायगोनल दिया है 45 और 30, तो d1 देखो बच्चा इसमें बड़ा है, तो d1 की जगह पर क्या लिखेंगे, 45 सेंटीमीटर है, और d2 इज इक्वल टू कितना लिखेंगे, 30 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ द पॉलिशिंग ऑफ द फ्लोर इफ द कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर इज 4 रुपीज। देखो अच्छा, जैसे कोई फर्श है, जैसे ये फर्श है, तो इसमें किस शेप का लगा है बताइए, किस शेप का इसमें लगा है बताइए, रोम्बस के शेप का, रोम्बस के शेप का लगा है, और इसी से पूरा ये भरा है। अगर इसका हम एरिया निकाल लें, तो इसका एरिया निकालने के लिए हमें इसमें पता है कि कितने टाइल्स हैं, 3000 है, तो एक का एरिया निकाल लेंगे, एक टाइल्स का, और एक टाइल्स का एरिया निकाल के 3000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा एरिया आ जाएगा कि नहीं। तो आइए पर एक टाइल्स का एरिया निकालें, क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ईच टाइल्स, एरिया ऑफ ईच टाइल्स। तो टाइल्स का शेप कैसा है, रोम्बस के शेप का, तो इसका फार्मूला रोम्बस वाला ही लगाएंगे, एरिया का क्या लगाएंगे, हाफ d1 d2। चलिए फार्मूला यूज करिए, हाफ के बदले हाफ, और d1 का वैल्यू कितना दिया है, इंटू 45, और इंटू d2 का वैल्यू कितना दिया है, 30। अब देखो बच्चा इसको कटाओ, 2 1 जा, और 2 ये कितने बार में कटेगा, 15 टाइम्स में। 15 का मल्टीप्लाई 45 में करके बताइए कितना आएगा, कितना, 675 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अच्छा जो ये एरिया आया है वो कितने टाइल्स का आया है, 1 टाइल्स का। तो अब पूरा हमें फर्श का एरिया चाहिए, और ये फर्श कितने टाइल्स से मिलकर बना है, 3000। तो हम लोग उसी 3000 से इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या लिखेंगे, टोटल एरिया ऑफ द फ्लोर, टोटल एरिया
ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द फ्लोर कितना होगा 3000 कितना होगा ये है एरिया एक का, तो 3000 का कितना होगा 3000 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई 675 सेंटीमीटर स्क्वायर। आएगा इसका आंसर 20 लाख 25,000। हाँ कितना आ गया इसका आंसर, टोटल एरिया ऑफ द फ्लोर कितना आ गया, ये आ गया। अब इसका कॉस्ट देखेंगे तो जो कॉस्ट का रेट दिया है वो पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से दिया है, किसके हिसाब से दिया है, पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि हमारा एरिया किस में आ गया है सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर की जगह पर हम क्या रखेंगे, हाँ सेंटीमीटर स्क्वायर को चेंज करके हमें किस में रखना होगा मीटर स्क्वायर में। तो आइए इसको चेंज करते हैं। देखिए टोटल एरिया इज इक्वल टू कितना आएगा 2025,000 और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होता है बताइए, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, और 100 को इधर भेज देंगे तो 1/100 में 100 मीटर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 सेंटीमीटर। सही है, सही है कि नहीं। तो अब क्या करेंगे हम लोग कि 1 सेंटीमीटर का वैल्यू क्या रख देंगे 1/100, तो इज इक्वल टू 1/100 मीटर, और इसका स्क्वायर भी है सेंटीमीटर का स्क्वायर। अभी हमने किसका वैल्यू रखा सेंटीमीटर का, किसका वैल्यू रखा, और उसका स्क्वायर तो बाकी है तो हमने स्क्वायर भी कर दिया। अब आइए देखिए करते हैं इसको 2025,000 इंटू ये 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, 100 का स्क्वायर क्या होगा 2 जीरो है तो कितना जीरो हो जाएगा 4 जीरो, और मीटर का स्क्वायर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए जब इसको हम लोग करेंगे सॉल्व करेंगे तो 1 2 3 जीरो से 3 जीरो कटा, और 1 जीरो की वजह से डेसिमल यहाँ से सरक करके कहाँ आ जाएगा 2 के बाद, यानी क्या आ जाएगा 202.5 मीटर स्क्वायर। टोटल एरिया क्या आ गया 2.5 मीटर स्क्वायर, टोटल एरिया आ गया, सही है, टोटल एरिया आ गया। अब कॉस्ट लिखेंगे, क्या लिखेंगे कॉस्ट ऑफ द फ्लोर, कॉस्ट ऑफ द पॉलिशिंग। कैसा कॉस्ट दिया है बच्चा बताओ, कॉस्ट ऑफ द पॉलिशिंग, कॉस्ट ऑफ द पॉलिशिंग देखेंगे क्या करेंगे कि 1 मीटर स्क्वायर का क्या है रेट, 1 मीटर स्क्वायर कितना रेट है 1 मीटर स्क्वायर का पॉलिशिंग का 4 रुपीज है। कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, तो इतने मीटर स्क्वायर का कितना होगा, इसी में हम लोग किसे मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, तो इसमें मल्टीप्लाई कर दिया जाए 202.5 इंटू 4, और ये किस में आ जाएगा रुपीज में 810 आएगा। इसको मल्टीप्लाई करके बताइए कितना आ रहा है 810 रुपीज। 8.1 वहाँ पे 8.1 आएगा ना, तो अरे वहाँ पे डेसिमल, हाँ ठीक है वो सही है, आप करके बताया ना वो डेसिमल पता है, 1 जीरो ये एक प्लेस पे क्या लगा देंगे 1 जीरो के बाद डेसिमल लगाएंगे, उस जीरो का कोई महत्व तो नहीं है। फिर आपका टोटल जो वैल्यू आएगा कितना आएगा 810 रुपीज। तो जो पूरा फर्श है उसको पॉलिश करने का कितना खर्च आया 810 रुपीज। ठीक है।